Good morning, students. Our new topic is respiration in humans. Last time we have discussed respiration in stems, respiration in leaves, respiration in different animals के बारे में भी हमने पढ़ा. अब हम पढ़ रहे हैं respiration in humans के बारे में. ठीक है. Like other animals, human beings are air breathers. लाइक अदर एनिमल्स की तरह ह्यूमंस भी क्या होते हैं, एयर ब्रीथर्स होते हैं. एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है. ह्यूमन बींग्स नीड्स ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव. ह्यूमन बींग्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. वी गेट दिस ऑक्सीजन बाय ब्रीथिंग इन एयर. हम ऑक्सीजन को कैसे ले सकते हैं, ब्रीथ करके एयर में. The oxygen helps to break down the food absorbed in the body to release energy. ऑक्सीजन क्या काम करता है, उसका फंक्शन क्या होता है कि जो भी हमने फूड डाइजेस्ट किया है, इनटेक किया है, डाइजेस्ट किया है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब्ड हो रहा है और जब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट होती है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. दिस एनर्जी इज यूज फॉर मेंटेनिंग अवर लाइफ. यही एनर्जी हम आगे यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए. The process by which energy is released from food in our body. ये जो प्रोसेस होता है एनर्जी रिलीज का फ्रॉम फूड से इन आवर बॉडी, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे आर द टू बाय प्रोडक्ट्स होते हैं रेस्पिरेशन के, एक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है. फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन. कि हम ऑक्सीजन लेते हैं एयर में, ठीक है, उसको ब्रीथ करते हैं, उसको इनटेक करते हैं. फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. कि ऑक्सीजन को हम अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं थ्रू प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन. ओके. ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लंग्स. ह्यूमन बींग्स का ब्रीथिंग ऑर्गन क्या होता है, लंग्स होता है. लंग्स क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द ब्लड एंड द एयर. ओके. कि ऑक्सीजन को इनटेक ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहे हैं. ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है, ये हो रही है बिटवीन द ब्लड एंड द एयर. गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एयर आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कौन कौन सी गैसेस एक्सचेंज हो रही है थ्रू ब्लड एंड एयर, आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट हमारे पास है वी कैन लाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज. कहते हैं कि हम खाने के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना भी रह सकते हैं कुछ दिन, लेकिन हम कुछ मिनट भी बिना सांस ले नहीं रह सकते. इसलिए एयर बहुत ज़रूरत होती है ब्रीथिंग के लिए. ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी टेक एयर इनटू अवर लंग्स. जो हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं थ्रू एयर, वो कहाँ जा रही है, लंग्स तक जा रही है, through the nose and then expel it. This ordinary air which we take into the lungs, जो हमने सांस ली है एयर में, ऑक्सीजन हमने इनटेक की है और जो लंग्स तक जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है. और जो हम एयर बाहर कर रहे हैं अपने लंग्स के थ्रू, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ब्रीथिंग इज इन द प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन ऑक्सीजन. जो हम ब्रीथिंग ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं एयर, उसमें सब ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है. और जो हम एयर बाहर कर रहे हैं अपने बॉडी से, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. जो हम एयर इनटेक कर रहे हैं, द टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेलेशन. लेकिन जिस प्रोसेस से हम एयर बाहर कर रहे हैं अपनी बॉडी से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सेलेशन. अब ब्रीथ का मतलब क्या होता है, 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सेलेशन. Thus we breathe in air to supply oxygen. जो भी हम ब्रीथ इन ले रहे हैं, एयर को इनटेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं टू द सेल्स ऑफ अवर बॉडी. जो एयर हमने इनटेक किया है जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, वो कहाँ पे जा रही है, टू द सेल्स ऑफ अवर बॉडी. और जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट हम बाहर कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फ्रॉम अवर बॉडी. तो ये एक ब्रीथ इन कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन हम इनटेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम बॉडी से बाहर कर रहे हैं. अब हमने मैकेनिज्म पढ़ना है ब्रीथिंग के बारे में. वी लर्न
अब हमें ये पढ़ना है कि कैसे ऑक्सीजन इनटेक होती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है, इनहेलेशन प्रोसेस कैसे होता है और एक्सेलेशन प्रोसेस कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन अवर लंग्स, जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ब्रीथिंग का वो टेक कहाँ पे हो रहा है, लंग्स पे हो रहा है। लंग्स किसके साथ कनेक्टेड है, नोस्ट्रिल्स के साथ कनेक्टेड है, होल्स इन द नोज नसल पैसेज के साथ कनेक्टेड है एंड विंड पाइप के साथ कनेक्टेड है। जब हम एयर इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं, वो हमारे नोस्ट्रिल्स में एंटर हो जाती है और वो नसल पैसेज से पास होते हुए विंड पाइप से पास होते हुए और लंग्स तक पहुंचती है। जो हमारी दो लंग्स होती हैं उनमें एयर टाइट स्पेस होती है इन अवर बॉडी, उसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी, ठीक है। अराउंड द साइड्स ऑफ द चेस्ट कैविटी इन द रिब केज विद द शीट ऑफ मसल्स बिटवीन द रिब्स। अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो नोस्ट्रिल्स हैं वो नसल पैसेज और विंड पाइप के साथ ये लंग्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, चेस्ट कैविटी है सारी, दिस इज अवर चेस्ट कैविटी। और चेस्ट कैविटी ये है और ये क्या है हमारे पास, रिब केज है, दिस आर द रिब केज। और ये उसके नीचे जो डाउनवर्ड पार्ट है लंग्स का उसको हम डायफ्राम बोलते हैं, ओके। तो रिब केज एनक्लोजेस द लंग्स इन इट। एट द बॉटम ऑफ द चेस्ट कैविटी अ कर्व्ड शीट ऑफ मसल इज कॉल्ड डायफ्राम। अब आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व्ड शेप है लंग्स के डाउनवर्ड साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट्स ऑफ रिब केज एंड द डायफ्राम। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स होती है मूवमेंट्स, जब हम एयर इनटेक करते हैं तो रिब्स में क्या मूवमेंट होती है, डायफ्राम कैसे मूव करता है, तो ये ब्रीथिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब ब्रीथिंग इन प्रोसेस में क्या होता है, हम यहाँ से देख रहे हैं, जब हम ब्रीथ इन लेते हैं, एयर इनटेक करते हैं, दो चीज़ें होती हैं सेम टाइम पे। मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। पहला स्टेप क्या होता है, जब हम एयर इनटेक कर रहे हैं तो ये जो रिब्स होती हैं ये बाहर की तरफ आती है, मूव करती है, बाहर की तरफ मूव करती है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जो ये रिब केज होते हैं ये बाहर की तरफ मूव करते हैं। उसका कारण होता है कि जब एयर इनटेक होती है तो एयर जो होती है यहाँ पे फिल हो जाती है, इतनी ज़्यादा फिल हो जाती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बाहर की तरफ मूव करते हैं। और जो डायफ्राम होती है वो डाउनवर्ड मूव करती है, ठीक है। तो डायफ्राम मूव करती है डाउनवर्ड। ये जो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है रिब केज का और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है डायफ्राम का, उससे क्या होता है कि ये जो चेस्ट कैविटी होती है इसकी जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लार्ज हो जाती है। जैसी चेस्ट कैविटी लार्ज होती है तो एयर इज सक्ड इट फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स। तो एयर क्या होता है, सक्ड करते हैं हम आउट फ्रॉम आउटसाइड से इनटू द लंग्स, लंग्स फिल्ड हो जाती है एयर से और ये एक्सपैंड होता रहता है चेस्ट कैविटी। ब्रीथिंग आउट प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालते हैं थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो रिब केज होती है ये डाउनवर्ड मूव होती है, इनसाइड की तरफ आती है, इनवर्ड की तरफ आती है। और जो डायफ्राम जो पहले डाउनवर्ड मूव हो रही थी अब वो अपवर्ड मूव होगी, तो इसमें जो एयर स्पेस होती है वो कम हो जाती है। इसका मतलब होता है कि जो एयर स्पेस होते हैं वो डिक्रीज हो जाती है चेस्ट कैविटी में और वो स्मॉलर हो जाती है। इससे हम एयर को पुश करते हैं फ्रॉम द लंग्स टू द एयर, ओके। तो ये हमारे पास प्रोसेस था कि रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है। आपने डायग्राम भी बनानी है और इसको मैकेनिज्म भी बहुत अच्छे से लिखना है। थैंक यू।